देखिए, कई बार ऐसा देखा होगा आपने, मकान नहीं बिक रहा किसी का या किसी किराएदार ने मकान में किराए पे लिया और जब आपको ज़रूरत हुई, वो खाली नहीं कर रहा आपका मकान, परेशान कर रहा है। और क्लाइमेक्स कभी-कभी इतना हो जाता है कि कोर्ट, केस, कचहरी, लड़ाई, झगड़े, मारपीट, तो फिर कितना कष्ट होता है। आदमी के खून पसीने से बनी हुई कोई कमाई, कोई दूसरा हड़प ले या कोई हड़पना चाहे और उसमें फिर परेशान करे आपको। और जब त्रस्त हो जाए आदमी, तब फिर देखिए भगवान का सहारा, भगवान का नाम लेता है आदमी। शाबर मंत्रों में भी बहुत चीज़ मिलती है। देखिए, एक शाबर मंत्र की जो श्रृंखला चला रहे हैं हम, इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। आप अगर क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको सारे शाबर मंत्र एक साथ दिखाई देने लगेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे छोटा शाबर मंत्र नहीं हो सकता। शाबर मंत्रों में सबसे छोटा शाबर मंत्र मैं आपको बताऊं, मगर काम बहुत बड़े बड़े करेगा ये सत्य है। और चीज़ वही होती है, देखिए, आस्था हो, लगन हो, सबसे बड़ी पेशेंस आदमी के अंदर हो। और फिर इससे भी बड़ी चीज़ होती है व्यक्ति का अपना भाग्य, अपना पुरुषार्थ, अपना कर्म। मैं बार बार कहता हूँ कि ये सब चीज़ें अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट आपका कर्म ही है। और पुरुषार्थ है तो इसको एक पुरुषार्थ मानिए कि ये भी एक, मान लीजिए, श्रवण मंत्र अगर करते हैं तो क्या बुराई है इसमें, इसको करिए। और देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी जो सीरीज दे रहे हैं, श्रवण मंत्रों की श्रृंखला जो दे रहे हैं, कैसा लगेगा आपको। सुनिए, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए उत्तम नारायण पांडे जी। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज शाबर मंत्रों की श्रृंखला में एक ऐसी ज्वलंत समस्या का उपाय शाबर मंत्र के माध्यम से बता रहा हूँ जिसके शिकार बहुत लोग हैं। और वह समस्या है अपने मकान या जमीन पर किसी अन्य का अवैध रूप से कब्जा हो जाना। कब्जा भी दो प्रकार का होता है। एक तो वे जो कभी आपके किराएदार थे और अब कब्जा कर लिए हैं, मकान जमीन खाली नहीं कर रहे हैं, अदालतों के चक्कर लगवा रहे हैं, धन समय दोनों नष्ट हो रहा है और व्यर्थ की परेशानी है। तथा दूसरे वे गुंडे बदमाश लोग जो जबरन किसी के मकान या किसी भूखंड पर जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और वर्षों की कमाई कुछ ही समय में हड़प लेते हैं। तो उन दोनों ही परिस्थितियों में ये उपाय काम करता है। बस आप ये उपाय जान लें। उसके पहले मैं एक बात ये बता दूं कि शाबर मंत्रों की ये श्रृंखला अब गंभीर शाबर मंत्रों की तरफ बढ़ चली है। तो यह थोड़ा उग्र प्रयोग है, आवश्यकता होने पर ही करें। यदि समस्या जटिल हो गई हो तभी इसका प्रयोग करें। तो करना यह है कि किसी भी कृष्ण पक्ष का कोई भी शनिवार चुन लें तथा कोई वीरान निर्जन श्री हनुमान जी का मंदिर पहले से देख के अपनी व्यवस्था कर लें, क्योंकि वहीं ये करना है जो आबादी से दूर, कहीं बहुत एकांत में हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ भीड़ भाड़ ना हो। ये जो मोहल्ले, कॉलोनियों या गांवों में मंदिर होते हैं जहाँ लोग नियमित रूप से जाते आते हैं, वो मंदिर इसमें चयन नहीं करना है। इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो मंदिर की व्यवस्था आप पहले से ही कर लें। बाद में जब ये कृष्ण पक्ष का शनिवार आए तो दोपहर के 11:30 बजे तक लगभग मंदिर पहुंच जाए, क्योंकि ठीक 12 बजे से ये प्रयोग शुरू होगा। तो 11:30 तक या 11:45 तक आप मंदिर पहुंच जाएं और अपने साथ आक का एक फल, आक यानी मदार का, जिसका फूल भगवान शिव को अर्पित होता है। और जो गणपति के उपासक हैं वे श्वेतार्क गणपति की भी आप उपासना करते हैं, वो जानते हैं। तो उसको कहीं कहीं मदार कहते हैं, कहीं आक कहते हैं। तो आप ज़्यादा जो भी साधनाओं में, गुह्य विधाओं में रुचि रखते हैं, वो मदार के पौधे को जानते हैं। तो उसका एक फल जो है साथ लेकर के जाएं। यदि फल न मिले तब ऐसी परिस्थिति में, पहले नहीं, यदि फल नहीं मिले तो आक के फूल का एक गुच्छा ही ले लें। यद्यपि पुराने पेड़ों में खोजेंगे तो आसानी से फल मिल जाता है। तो फल पहले से ही व्यवस्था करके एक दिन पहले ही रख लें। तो मंदिर आप पहुंच जाएं। ज्यों ही दोपहर का 12 बजे, त्यों ही वो आक का जो फल है वो श्री हनुमान जी के मस्तक पर रख दें और 1 घंटे तक
कई बार आप कह सकते हैं कि हनुमान जी के मस्तक पर ऐसी जगह नहीं है, वो फल गिर जाएगा, लेकिन आप प्रयास करें कि हनुमान जी के मस्तक पर रख दें। और उसके बाद गिर भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले प्रयास करें कि मस्तक पर रख दें। और 1 घंटे तक जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसका पूर्ण श्रद्धापूर्वक जप करें। जब जब 1 घंटे का आपका पूरा हो जाए, अपनी समस्या हनुमान जी से कातर भाव से प्रार्थना करें कि मेरे मकान पर, मेरे ज़मीन पर इस व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। हे प्रभु जी, जल्दी से जल्दी इसका कब्जा छुड़ाइए। मेरे श्रम की कमाई से ये मैंने बनाया है या मेरे पूर्वजों का है, इसे मुझे वापस दिलाइए। यही क्रम, यानी कि ठीक 12 बजे मदार का फल हनुमान जी के सिर पर रखना और 1 घंटे तक जप करना, 21 दिन, या अगर कब्जा बहुत पुराना हो गया है या शत्रु बहुत मजबूत है तो 40 दिन तक ये प्रयोग करें। तो आप 21 दिन या 40 दिन में से जैसी आपकी आवश्यकता उस अनुसार चुन लें। 40 दिन में तो हो ही जाता है। तो यही क्रम आप हर दिन दोहराएं, समस्या का आपके समाधान हो जाएगा। इस प्रयोग में 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला तो यह कि मैंने जो पहले भी बताया है कि जो हनुमान मंदिर आपने चुना है वह बस्ती में नहीं हो, कहीं वीरान सुनसान स्थान पर हो जहाँ कोई आता जाता न हो। तथा दूसरा, जब आप जप करेंगे ये, इस दौरान आपको घबराहट हो या डर लगे या कई बार ऐसा लगे कि कोई आपके इर्द गिर्द खड़ा है या थोड़ी बहुत कोई असामान्य घटना भी होने लगे जैसे आपके आसपास, तो उससे डरे नहीं। ठीक है, इसमें बिल्कुल डरना नहीं है। श्रद्धापूर्वक और निडरता के साथ जप करते रहें। अपना ध्यान हनुमान जी के विग्रह पर, हनुमान जी के चरणों पर या हनुमान जी के मुख पर अपना एकाग्र करके अपना जप करते रहें। क्या हो रहा है अगल बगल, उस पर आपको ध्यान नहीं देखना है। तो हनुमान जी आपकी समस्या का समाधान अवश्य अवश्य करेंगे। हाँ, इस संबंध में मेरा परामर्श यह है कि इस प्रयोग को करने से पहले किसी अच्छे मार्गदर्शक से सलाह अवश्य ले लें। तो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। मंत्र छोटा सा है। मंत्र है या कहारो। फिर से बता दे रहा हूँ, मंत्र है या कहारो। बस इतना छोटा सा मंत्र है। तो आशा करता हूँ कि आप अगर इस समस्या से पीड़ित हैं या आपके कोई जानने वाला पीड़ित है तो इसका प्रयोग करेगा, लाभ प्राप्त करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं तो फिर इस प्रयोग को ना करें, किसी अन्य प्रयोग को करें। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं तो इस प्रयोग को ना ही करें। तो इस संबंध में कोई भी अगर आपकी जिज्ञासा हो तो निसंकोच पूछ सकते हैं। और हनुमान जी से मेरी प्रार्थना कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है तो शीघ्रातिशीघ्र उसका समाधान हो। सीताराम।